वन्दामि बोधो विशुद्ध गौतम बुद्धिभवैर्मोचनम् शुचिशील प्रज्ञायुक्त्याश्रो मुक्तिवरकरुणाकरं वन्दामि बोधिविशुद्ध गौतम बुद्धज्ञान प्रभाकरं वन्दामि बोधिविशुद्ध गौतम बुद्धिभवैर्मोचनं अरुणाभुतन करुणाभुमन नवनील नीरज लोचनम्। प्रातः स्मरणीय महाकारुणिक तथागत बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब सभी महापुरुषों को नमन करते हुए गुरु एलपी जी संस्कार टीवी चैनल के नियमित उपासकों और उपासिकाओं को जय मंगल कहते हुए आप सबका जय मंगल हो, जय मंगल हो। आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए गुरु एलपी जी संस्कार टीवी चैनल पर। और जैसा कि आप नित्य प्रतिदिन सुनते हैं, लगातार बुद्ध चरित चंद्रोदय पाठ से, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सबका मंगल हो, जय मंगल हो। पिछले सर्ग में आपने सुना था कि चुंचा धम्म सभा में आई और ठाड़ी समच्छई लक्ष्य लगाई। चिंचा नाम की एक दुष्ट प्रवृत्ति की लड़की सभा में आती है और तथागत बुद्ध पर आलक्षण लगाकर कहती है, लेकिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान से, शील के प्रभाव से उस कुटिल दुष्ट प्रवृत्ति की स्त्री को ज्ञान दे करके शुद्ध मार्ग दिया। ऐसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध को हम बारंबार नमन करते हैं, वंदना करते हैं। आदि अंत सममाज में जो कारक कल्याण नमो तथागत धम्म में बहु जल निध जलयान अच्छी लक्ष्य लगाई शील प्रभाव बिनत भई बामी और नमो तथागत बुद्ध नमामि। चिंचा नाम की एक दुष्ट लड़की धम्म सभा में आती है और महाकारुणिक तथागत बुद्ध पे आलक्षण लगाकर कहती है। उसी समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपने शील के प्रभाव से उस दुष्ट प्रवृत्ति की लड़की को शुद्ध मार्ग दिया। ऐसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध को बारंबार नमन करते हैं, वंदना करते हैं। आदि अंत सममाज में जो कारक कल्याण नमो तथागत धम्म में बहु जल निध जलयान। जिनका धर्म आदि अंत और मध्य के में समान रूप से कल्याणकारी है, जिनका धम्म संसार सागर से पार उतारने के लिए जहाज के समान है,
तथा जो स्वयं धर्म स्वरूप हैं, उन तथागत बुद्ध को मैं बार बार वंदना करता हूँ, बारंबार वंदना करता हूँ, बारंबार वंदना करता हूँ। स्वजन समाज दिवंगति सारा, स्वजन चेत स्वजन समाज दिवंगति सारा, अगय पगलाए निपटि पटचारा, पायस चेत वचन सुनि स्वामी, और नमो तथागत बुद्ध नमामि। कहने का तात्पर्य है कि अभी अपने सभी स्वजनों का निधन हो जाने पर जब पटाचारा बिल्कुल पागल हो जाती है और उसके मन में अशांति पैदा हो जाती है, ऐसे समय पे महाकारुणिक तथागत बुद्ध जैतवन वन में आते हैं और पटाचारा नाम की लड़की जिस समय तथागत बुद्ध के सामने पहुंचती है, उस समय एकदम शांत चित्त से हो जाती है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध अपने ज्ञान और बुद्ध के बल पर उस दुखी लड़की को भी एक अच्छा बुद्ध मार्ग देते हैं। तथागत बुद्ध की दया होती है। मृतक शरीर ही अंक लगाई, मृतक शरीर ही अंक लगाई, संकुल शोक के साजब आई, साम चेत लय ज्ञान भवामी, और नमो तथागत बुद्ध नमामि। अपने मृत सुत को लेकर के बहुत ही करुण क्रंदन करती हुई एक किरसा नाम की लड़की अपने मृतक सुत को अपने सीने से लगा करके जिस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सामने आती है, बहुत रोती है, बहुत विवल होती है। ऐसे समय पर महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध उसे अपने ज्ञान प्रताप से, बुद्धि के तेज प्रताप से उस दुखी बिटिया को भी अच्छा मार्ग देते हैं और सदा दुखों से दूर करते हैं, दुखों से दूर रहने का एक रास्ता बताते हैं। ऐसे महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को मैं बारंबार वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। बुद्ध शरण गई गौरवशाली, विनय विशारद भयउ उपाली, और मानसी बिच्छु सभा बरिहामी, और नमो तथागत नमो नमामि, नमो तथागत बुद्ध नमामि। बुद्ध की शरण में आकर उपाली नाई जो गौरवशाली हो गया, वह विनय का सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया। विनय के विषय में वो महापंडित हो गया। पूरे भिक्षु संघ ने उसे मान्यता दी। ऐसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध को मैं बारंबार नमामि करता हूँ, बारंबार वंदना करता हूँ, बारंबार वंदना करता हूँ। दलित सुनीत शरण मही आवा, और बुद्ध प्रताप श्रमण पद भावा, प्रणय प्रणत भयऊ मगधेश प्रणामी, और नमो तथागत बुद्ध नमामि। समाज द्वारा दलित किया गया सुमित जब बुद्ध की शरण में आया तो उनकी कृपा से उसे भिक्षु का पद मिला। वही सुमित जिससे लोग छुआछूत मानते हैं, जिसे नीच बताते हैं, ऐसे सुमित को महाकारुणिक तथागत बुद्ध के संग में जाने का मौका मिला और जिसे महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु का पद दे करके एक सम्मान का पद मिला। और ऐसे तीन दुखी गरीबों को जिसे दुनिया ने नीच कहा, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान बुद्ध ने अपने गले से लगाया। ऐसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध को मैं बारंबार
वंदनाम करता हूँ, बारंबार वंदनाम करता हूँ। धम्म चक्र प्रवर्तक जगत कर्तक पाप कलाप, नमो तथागत संग में शमन लोक संताप। जो संसार में धम्म चक्र का प्रवर्तक करने वाले हैं, जो दुखों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, जो स्वयं संग स्वरूप हैं, जो लोक शोक संताप को शांत करने वाले हैं, ऐसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध को हम बारंबार वंदनाम करते हैं, बारंबार वंदनाम करते हैं, बारंबार वंदनाम करते हैं। काव्य मनोरम लोक ललामु, बुद्ध चरित चंद्रोदय नामु। चर्चित बुद्ध चरित यही माई, और जय सुनि पाप कलाप न साई। ये काव्य मन को अच्छा लगने वाला है। यह संसार के सभी काव्यों में श्रेष्ठ है। इसका नाम बुद्ध चरित चंद्रोदय है। इसमें बुद्ध के चरित चित्रण का वर्णन किया गया है, जिसे सुनकर सभी के दुखों का निवारण का रास्ता मिलता है। गौतम बुद्ध अलौकिक चंदू, और झरत सुधारस भरत आनंदू। प्रज्ञातासु चांदनी चारू, और मोचित मोय महाअंधियारू। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक अलौकिक चंद्रमा जैसे हैं, जो अमृत की वर्षा करते हैं। तथागत बुद्ध एक अलौकिक चंद्रमा जैसे हैं, जो अमृत की वर्षा करते हैं और संसार को आनंद से भर भी देते हैं। और प्रज्ञा ही उस चंद्रमा की सुंदरता कहलाती है, चांदनी है। प्रज्ञा ही उस चंद्रमा की चांदनी है, जो अज्ञान रूपी घोर अंधकार को दूर करती है। शील सुलभ शशि शीतल ताई, भव संताप समन सुखदाई। और भयउ प्रकाशित काब माना, और चंद्रोदय समय सोई जहाना। सीली उस चंद्रमा की सर्व सुलभ शीतलता है, जो सांसारिक संतापों को शांत करके सुख देने वाली है। बुद्ध चरित चंद्रोदय महाकाव्य प्रकाशित होना ये संसार के लिए चंद्रोदय के समान है। तथागत बुद्ध की करुणा रहे। में समूह सघन चौपाई, और सरस परस लही हर साई। और छंद सबैया सोरठ दोहे, चंद बलय सम सो सब सोमें। इस काव्य की सघन चौपाइयाँ ही चंद किरणों के समूह हैं, जिनसे सरस स्पर्श से हृदय हर्षित हो जाता है। अनेक प्रकार के चंद सबैया सोरठा दोहे चंद्रबल इनके समान शोभायमान हैं। रस दोई, और बरसत सो में सुधा कर सोई। कथा प्रसंग विविधि मन भावई, और नित्य नवल रस सट ऋतु ही लामई। काव्य में शांत रस और करुण रस का जो संचार होता है, वही चंद्रमा की सुधा वृष्टि है। अनेक प्रकार के जो मनोरम कथा प्रसंग हैं, वही ऋतुएं हैं जो नित्य नया रस लाती है। तथागत बुद्ध की दया हो। भवन भिक्षु संग नव गंगा, असोवत बुद्ध कलाधर संगा। और छोट बड़े बहु श्रमण अलेखे, सो सब दीप्त नखत नव देखे। भिक्षुओं का संगी सुंदर आकाश गंगा है, जो बुद्ध रूपी चंद्रमा के साथ शोभावान होता है। छोटे बड़े और असंख्य भिक्षु हैं, वे सब आकाश में अलौकिक होने वाले तारों के समान हैं। शुक्र भय भले सारी कमारू, करई दसौ दिस दीप्त प्रसारू।
भद्रमा कश्यप गुर तूला, अकोलित मंगल मंगल मूला। तेज प्रकाश वाले सारे पुत्र सुंदर शुक्र तारे के समान है, जो दसों दिशाओं में अपने यश रूपी प्रकाश को प्रसारित करते हैं। बनते महाकश्यप बृहस्पति हैं, जो महामौगलायन कल्याणकारी और मंगलकारी हैं। बिच्छु आनंद उमग अनुरागे, और रोइन सोई सतत सह लागे। देवदत्त कई जानी राहु, और शशि उत्कर से तय उर दाहु। भिक्षु आनंद उमगित होकर अनुराग से भरे हुए रोहिणी नक्षत्र के समान है, जो निरंतर बुद्ध रूपी चंद्रमा के साथ लगे रहते हैं। दुष्ट देवदत्त को राहु समझना चाहिए, जिसके हृदय में चंद्रमा के उत्कर्ष से दाह पैदा होता है। लोपन चाहते कुचक्र कर चंद्र ग्रहण सम सोई, अहोहि विफल षड्यंत्र सब सो जन उग्र ही होई। देवदत्त रूपी वह राहु अनेक प्रकार के षड्यंत्र करके बुद्ध रूपी चंद्रमा को लुप्त करना चाहता है। उसके वे षड्यंत्र चंद्र ग्रहण के समान है। जब वो विफल हो जाते हैं, वही चंद्रमा का उपग्रह अर्थात मोक्ष है। बीच सभा में लक्ष्य लगावई, बीच सभा मही लक्ष्य लगावई। चिंचा मेघ घटा मंडरावई, छीन शरीर भय तपधारी, और भय पुरबेल अमावसकारी। अर्थात चिंचा नामक जो दुष्ट लड़की बीच सभा में दोषारोपण करती है, वो चंद्रमा के ऊपर मंडराने वाली काली घटा है। उर्वेला में कठिन तपस्या करते करते जब शरीर अत्यंत क्षीण हो जाता है, वही काली अमावस्या है। भाजब धम्म प्रवर्तन काशी, आई लसी बल पूरन मासी। प्रश्न उत्तर संवादि समगच्छा, जान्यु साम सुकल सुगुग पच्छा। भिन्न भिन्न रुचि होई जहाना, चंद्रोदय के निंदक नाना। जब सारनाथ काशी में बुद्ध के द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तित किया जाता है, वह सुंदर पूर्णमासी है। काव्य में प्रश्नोत्तर के रूप में आमने सामने जो संवाद होते हैं, वो कृष्ण और शुक्ल पक्ष हैं। प्रश्न शुक्ल कक्ष तथा उत्तर कक्ष पक्ष के द्योतक हैं। संसार में भिन्न भिन्न रुचियों के लोग होते हैं। अस्तु चंद्रोदय की निंदा करने वाले भी अनेक लोग हैं। कोक कमल मल मानस भोजी, रवि कुल ईस प्रलंबन खोजी। तिनहि न शुक्र शुभ चंद्रोदय भावई, शीतल रस में बदन मुरझावई। मिथ्या दृष्टि रखने वाले पाठक और श्रोता ही चकवा चकवी और कमल कामली हैं, जो दूषित ग्रंथों के जलाशयों से ब्रह्मावाद रूपी कोई भी वर्णवाद रूपी शिवार खाते हैं और सूर्यवंश में ईश्वर के सहारे की खोज करते हैं। अर्थात सूर्यवंश में ईश्वर के अवतार की कल्पना करके उसी के भक्ति भाव में लगे रहते हैं। उन्हें गौतम बुद्ध रूपी चंद्रमा का उदय अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी शील रूपी शीतल किरणों में उनके मुख मलिन हो जाते हैं। श्रमण चकोर भ्रमण गुण बेबी, और संतत शील सुधा कर सेवी। विहरही बोध बिटप अब गाई, और ते चिन्मय चंद्रोदय चाई। श्रमण रूपी चकोर भ्रमण के गुण को जानने वाले हैं। वह सदैव बुद्ध रूपी चंद्रमा के शील रूपी अमृत का सेवन करते हैं। ज्ञान रूपी वृक्ष में विहार करते हैं। वे ज्ञान स्वरूप चंद्रोदय के अभिलाषी होते हैं। और आप सुन रहे हैं गुरु LPG संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से बुद्ध चरित चंद्रोदय पाठ। बुद्ध उपासक जगत ते
कुमिद कुसुम समय सोई, और चौपति चौगुन चाव चित चंद्रोदय जब होई। संसार में जो बुद्ध हैं, संसार में जो बुद्ध के उपासक हैं, वे सब कुमुद पुष्प हैं। जब चंद्रोदय होता है तो उनके चित्त का उत्साह चौगुना हो जाता है, अर्थात उनके मन का दुख दूर हो जाता है और वो प्राणी सुखी हो जाते हैं। उदास मन जो होते हैं वो सुखी हो जाते हैं, निराश मन जो होते हैं उनके चेहरे पर चमक आ जाती है और वो सदैव खुशियों का अनुभूति करते हैं। रूपक चार विचार विवेकु, बरनि कयौ चंद्रोदय एकु, पुनि बरनौ चंद्रोदय आना, गुणै सुदे जन रूप विधान। अर्थात विवेक से विचार कर चंद्रोदय का एक सुंदर रूपक मैंने वर्णित किया है। विवेक से विचार कर चंद्रोदय का एक सुंदर रूपक मैंने वर्णित किया है। इसके पश्चात मैंने चंद्रोदय के दूसरे रूपक का वर्णन करता हूँ। विद्वान लोग इस रूप विधान को भी समझें, इस रूप विधान को भी समझें। प्रज्ञा पारद पाय सुजातु, गंधक शील समाधि सुधातु, बार बार बहु सोधि बनावा, चंद्रोदय रस नाम धरावा। अर्थात मैंने प्रज्ञा रूपी श्रेष्ठ पारा, शील रूपी गंधक तथा समाधि रूपी स्वर्ण प्राप्त करके तीनों को बार बार अनेक प्रकार से शोध कर जो रस बनाया है, उसी का नाम चंद्रोदय है, जिसको श्रवण करने से मानव मात्र का मंगल हो जाता है और व्यक्ति बुद्ध के शीलों का अनुसरण कर कल्याणकारी मार्ग पर चलकर अपने मन को शुद्ध करता है, अपने मन को प्रसन्नचित करता है। करिरस पाक कुशल कबीराजू, भेषज कीन भुवन सरताजू, उत्ताप त्रिविधि त्रय दोष निवारक, ओज तेज बल बुद्धि विसारक। अर्थात कुशल कविराज के द्वारा रस परिपाक करके यह विश्व प्रसिद्ध औषध बनाई गई है, यह विश्व प्रसिद्ध औषध बनाई गई है। यह तीनों तापों को, तीनों दोषों का निवारण करती है। यह ओज तेज बल और बुद्धि को बढ़ाने वाली है, इसलिए इसे बड़े प्रेम से श्रवण करें। राग दोष अर मोह पसारो, सोई बात कफ पित्त विकारो। श्रोता हमारे ध्यान से सुने। राग दोष और मोह तीनों का भग्न करने वाले बुद्ध, और राग द्वेष अर मोह पसारों, सोई बात कप पित्त विकारों। तीन विकार, बात, कफ और पित्त, ये मनुष्य के शरीर में तीन विकार हैं। कौन कौन से? बात, कफ, पित्त विकार। होई सन्न जब तीनों को पई, और धम्म बोध दृग तारक तो पही। अर्थात राग द्वेष मोह का विकार विकास ही क्रमशः, राग द्वेष और मोह का विकास ही क्रमशः बात, कफ और पित्त के विकार हैं। जब किसी व्यक्ति में इन तीनों दोषों का प्रकोप होता है, एक साथ हो जाता है, तो उसको सन्निपात हो जाता है। जब तीनों दोष उसके शरीर में एक साथ लगते हैं तो उसको सन्निपात हो जाता है, और उस समय धम्म बोध रूपी आंख के तारे लुप्त हो जाते हैं। जो सानि मधुर श्रद्धा मधुलेही, अबुद्र चरित चंद्रोदय देई, होय सुमिति तब तीनों दोषु, बहु दुख खोई होई संतोषु। तब श्रद्धा के शहद में, किसके शहद में? श्रद्धा रूपी शहद में सान कर उसे बुद्ध चरित
रूपी चंद्रोदय रस देना चाहिए। जब व्यक्ति कफ पित्त वायु के चक्कर में आ जाए तब उसे श्रद्धा के शहद में बुद्ध चरित चंद्रोदय रूपी रस में स्नान कर देना चाहिए। इससे तीनों दोष शांत हो जाते हैं, सांसारिक कष्ट छूट जाते हैं और व्यक्ति के मन में चित्त में शांति का परिवेश हो जाता है। यही विधि रस सेवन किए नासति सन्न समूर धम्म बोधि जागत हिये भागत भ्रम संभ्रम सूर। इस प्रकार रस का सेवन करने से सन्निपात जड़ से नष्ट हो जाता है, हृदय में धम्म ज्ञान की ज्योति जागृत हो जाती है और संभ्रम और सूल भाग जाते हैं। इस प्रकार मैं सभी उपासक और उपासिकाओं से निवेदन करना चाहते हैं कि प्रतिदिन प्रातः 8 बजे हमारे साथ बैठिए, बुद्ध वंदना करें। उपासकों के घर में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, उनको 20 मिनट नियमित बुद्ध चरित चंद्रोदय के पाठ को श्रवण करना चाहिए। इस तरीके से ये तृतीय सर्ग समाप्त है। चतुर्थ सर्ग में हम आपके सामने बहुत अच्छी वीडियो लेके आएंगे। उसमें आप देखेंगे कि बुद्ध चरित चंद्रोदय में कितना ज्ञान छिपा हुआ है। तो हमारे साथ देखते रहिए गुरु एलपी जी संस्कार टीवी चैनल लगातार, और अन्य प्रोग्रामों को देखने के लिए हमारे अन्य चैनल गुरु एलपी जी मिलन चैनल, गुरु एलपी जी लाइव टीवी चैनल और अंबेडकर गाथा चैनल, कल्पना बौद्ध लाइव चैनल, ये अन्य चैनल भी हमारे हैं। तो अन्य प्रोग्राम इन पे ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम।